बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खुदावंद करीम के फज़ल व करम से नहायत खुश व हरम होंगे। क्लास हमारी 9th है, सब्जेक्ट टिश्यू कंटिन्यूज़ है। कल के लेसन में हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस किया था और उसमें हमने पहले बोन का स्ट्रक्चर वगैरह देखा था। कल मैंने जैसे आपको कहा था कि ये कार्टिलेज का डायग्राम्स आप अपनी रेफरेंस बुक से बनाने की कोशिश करेंगे। ये कार्टिलेज की डायग्राम है, टीएस सेक्शन है इसका, ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ कार्टिलेज, और ये है ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेमोलियंस बोन। ये बोन का डायग्राम है, इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। और ये वाला जो है ये कार्टिलेज की डायग्राम है, इसको भी आप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अगर हमें एग्ज़ाम में डायग्राम्स आ जाए, जैसे जहाँ लिखा है ड्रॉ द टीएस ऑफ कार्टिलेज, तो इस किस्म की डायग्राम बनानी है। और टीएस बून की अगर बनानी है तो ये बून्स की डायग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ को ज़ाहिर किया कि जैसे नाम इससे ज़ाहिर है, ये कनेक्शंस पैदा करता है, जो जोड़ पैदा करता है किसको, बॉडी के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बोन और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बताएंगे बोन और कार्टिलेज में। तो कल के में हमने देखा था कि बोन जो है बाय नेचर क्या है, बोन स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल्स ये टिश्यूज़ है। लाइक कार्टिलेज, बोन जो है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और ये पोरस है, मसामदार होती है, हाईली वेस्कुलर्स, मिनरलाइज्ड, यानी इसमें मिनरल्स भी होते हैं, हार्ड एंड रिजिड्स, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इसका जो मैट्रिक्स है, मटेरियल जो है उसमें प्रोटीन्स हैं। अब हमारी बोन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, इसमें ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन, प्रोटोग्लाइकॉन एंड कोलेगन, दीज ये 5 किस्म के मेन प्रोटीन्स हैं जो हमारी बोन्स में पाए जाते हैं। और हमारी बोन्स का जो मैट्रिक्स है ये हैवली कोटेड होता है किससे, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सच एज फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स, और जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जिसमें होते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्सी पेटाइंस। तो ये मिनरल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं किसके लिए, हार्डनेस ऑफ द बोन के लिए। यानी इन मिनरल्स की वजह से हमारी बोन जो होती है ये हार्ड होती है। और हमारी बोन्स का जो मिनरल्स होते हैं, मैट्रिक्स जो होता है वो थिन कंसेंट्रिक्स रिंग्स, यानी इसमें छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, दायरे होते हैं, जिनको लेमला कहा जाता है। तो बोन जो है, बोन सेल्स जो है, इनको हम ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और उस बोन्स में क्या होता है, जैसे बोन्स में रेड बोन मैरो जो होता है वो पाया जाता है जहाँ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। तो आज हम बोन्स के अदर्स जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बोन जो है ये एंडोस्केलेटन्स फॉर्म करता है किसका, ह्यूमन का, एनिमल्स का। जैसे यहाँ लिखा है कि बोन फॉर्म्स एंडोस्केलेटन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट द शार्क।
यानी बोन्स जो है ये एंडोस्केलेटन यानी ढांचा बनाता है किसका, इंसानी जिस्म का और दूसरे वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स कहा जाता है उन एनिमल्स को जिनमें बैकबोन हो, जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। दूसरे एनिमल्स को जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, यानी बैकबोन ना हो, उनको नॉन वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। तो यह यहाँ है एक्सेप्ट शार्क, यानी शार्क जो है ये वर्टिब्रेट्स में तो आता है, लेकिन इसमें इसमें बोन्स नहीं है। इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन, यानी बोन जो है ये मदरजा झेल 5 काम इसके हमने इंपॉर्टेंट काम बताने हैं। इट प्रोवाइड शेप्स टू द बॉडी, पहला काम है बोन्स का, इट प्रोवाइड शेप्स टू द बॉडी, यानी ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, शक्ल प्रोवाइड करता है। कौन? बोन। नेक्स्ट वन है इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट्स टू द बॉडी, यानी इसका ढांचा जो है ये ढांचा मरतब करता है किसका? बॉडी का। इट प्रोटेक्ट्स वेटल्स बॉडी ऑर्गन, वेटल्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हैं बॉडी के, जो डिलिकेट ऑर्गन हैं, स्मूथ ऑर्गन्स हैं, जैसा कि ब्रेन्स है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर से उनकी ये हिफाजत करती हैं। कौन? हड्डियाँ। इट सर्व्स एज स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम इन फॉस्फेट, और बोन्स ये स्टोरेज का काम करती हैं। किसका स्टोरेज? कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज का काम करती हैं। इट एंकर्स द मसल्स, और ये एंकर्स का, मसल को एंकर्स का रोल देती हैं, यानी जोड़े रखती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ मेंस फंक्शन थे किसके? बोन के। अब हम कोशिश करेंगे डिफ्रेंशिएट करने की कि बोन्स और कार्टिलेज में फ़र्क क्या है। यानी आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, तो आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन्स जो होते हैं हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल होते हैं। बोन जो है ये हार्ड होता है, ये इनफ्लेक्सिबल्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबल्स नहीं होती हैं। जबकि कार्टिलेज जो होती हैं ये स्मूथ है और ये फ्लेक्सिबल हैं। जैसे आप अपने नाक के आगे वाली हड्डी को हिला के देखो, ये मुँह कर रही है। आप अपने कान की हड्डी को देखो, ये बिल्कुल सॉफ्ट, यानी ये क्या है हमारे पास? ये फ्लेक्सिबल है। और जो हमारे आप अपनी आर्म की फील करके देखिए, या अपने इसकी अंगूठे की, या अपने इस थाई की, या अपनी लेग की बोन्स को आप महसूस करके देखिए, इसको मोड़ने की कोशिश कीजिए। यानी बोन जो है ये हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल्स है, बल्कि जबकि कार्टिलेज जो है ये फ्लेक्सिबल्स है। तो दूसरा फ़र्क जो है, बोन जो होता है ये पोरस होता है, बोन्स पोरस होते हैं, जबकि कार्टिलेज जो होते हैं ये नॉन पोरस होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ब्लड वेसल प्रेजेंट्स, बोन में ब्लड वेसल्स होते हैं। यानी हमने पढ़ा कि बोन्स में रेड बोन मैरो होती है, जहाँ फॉर्मेशंस ऑफ क्या होता है? ब्लड होता है। यानी ये बात याद रखनी है कि बच्चे के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड स्प्लीन्स में होता है, और अडल्ट के अंदर फिर वो किस में होता है? स्प्लीन्स के अलावा रेड बोन्स मैरोज में होता है। तो यहाँ बोन्स में क्या होती हैं? ब्लड वेसल प्रेजेंट्स होती हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स एब्सेंट्स होती हैं किसमें? कार्टिलेज में। तो नेक्स्ट वन है मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट। बोन में जो मैट्रिक्स होता है ये प्रोटीन्स का और मिनरल साल्ट का बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फेट्स। तो जबकि ये कार्टिलेज में मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी मैट्रिक्स में कोई मिनरल नहीं है। यहाँ का मैट्रिक, कार्टिलेज का मैट्रिक जो है ये सिर्फ प्रोटीन्स है। ये 4 में डिफरेंस थे किसके? बोन्स और कार्टिलेज के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आप अपने इस
एक छोटे से टेस्ट के लिए आप मेंटली तैयार रहिए। तो इंशाल्लाह कमिंग लेसन में किसी भी वक़्त में आपसे इंशाल्लाह एक क्लास टेस्ट लेने की सोच रहा हूँ। तो जहाँ से समझ ना आए तो आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता करके अपनी इस मुश्किल को दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह चौबीसों घंटे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब आप चाहें मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। बाकी वस्सलाम।